नसीम भाई ने एक बात कही कि जिस समाज के लिए बिल आया है, कानून आया, वो समाज इसको नहीं मानता, तो क्यों जबरदस्ती थोपा गया। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जबरदस्ती थोपा गया। उनके इसी शब्द को मैं उठा के 91-92 में ले जाके रख देता हूं। हिंदू समाज ने नरसिंह राव को चिट्ठी लिखी थी 100 करोड़ लोगों ने कि चाचा मेरे, तुम तुरंत प्रभाव से पूजा उपासना स्थल बिल ले आओ। चिट्ठी लिखी थी, टेलीफोन किए थे, तार किया था, कांग्रेस को किया था, गांधी परिवार को चिट्ठी लिखी थी कि तुम करवा दो। ये नरसिंह राव को की थी। किसने कहा था कि आप हिंदुओं के मंदिर के पूजा स्थलों के अधिकार हमेशा के लिए बंद कर देंगे? आपने कहा अयोध्या छोड़ के बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। ऐसा गजब कानून बना दिया था। जो जैसा है वो वैसे क्यों रहेगा? नहीं, अभी नहीं। जो जैसा है वो वैसा क्यों रहेगा? जो न्यायपूर्ण होगा वो रहेगा। मेरे मकान पर ये किसी ने कब्जा कर लिया, फिर कोई पंच आ जाए जो कहने अब जैसा है वैसे ही रहेगा, तो मैं कैसे मान लूंगा? जो न्याय होगा वैसा रहना चाहिए। मेरा मकान मेरे पास आना चाहिए, मेरा मंदिर मेरे पास आना चाहिए, मेरी मस्जिद मेरे पास आनी चाहिए। किसने कहा था? आज कांग्रेस कह रही है कि क्या मुसलमानों ने इनसे कहा था बिल लाओ? तो मैं पूछ रहा हूं, यही बात मैंने नीति से पूछी थी शुरुआत में, क्या हिंदुओं ने कहा था आपसे कि बिल लाओ मेरे भाई? कहा था? दिखा दो चिट्ठी पत्री। 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ की भी चिट्ठी दिखा दो, हम मान लेंगे, चलो। नहीं ना, आपके मन में फितूर आया और आपके पास बहुमत था, आपने ठोक दिया। 80 करोड़ लोगों, 100 करोड़ लोगों के गले में वो कानून आप डाल के गए थे ना, तब याद नहीं आई जमहूरियत। दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो जैसा वैसे ही रहेगा? ऐसे कैसे हो सकता? फिर न्याय क्या है अगर जो जैसा वैसे रहेगा? जो न्यायपूर्ण हो, जिसका हक हो, उसका ही कब्जा हो। जैसा वैसे क्यों रहेगा? लेकिन कानून बना दिया। देश ने माना कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट, बोलो कुछ नहीं, केवल अयोध्या उससे बाहर है, बाकी सब उसके अंदर है। काशी भी, मथुरा भी सब अंदर हैं। तब हिंदुओं के पास ये अधिकार नहीं था जो आज मुस्लिम तंजीमें जो कहने कि हमारे पास अधिकार है, क्या हिंदुओं के पास नहीं था? और आज भी है अधिकार। मैं वही कह रहा हूं कि 100 करोड़ लोगों में अगर हल्की सी भी हलचल हुई और उसका 1% आदमी भी सड़क पर उतरा, तो क्या तस्वीर बनेगी? इस बात को भी ज़हन में हमको रखना चाहिए। रुक जाइए मौलाना साहब, 100 करोड़ में 1% भी उतरा अगर, तो 1 करोड़ आदमी होगा। ये ध्यान रखना चाहिए। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जिस मुसलमानों ने ये कानून मांगा नहीं, तो भाजपा इसको उनके ऊपर थोप क्यों रही है? रत्नाकर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही भैया जी। देखिए, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से जिस मजहबी जमींदारी की शुरुआत की थी और कुछ लोगों, चंद लोगों के हाथों में वक्फ बोर्ड का पूरा कंट्रोल दे दिया था और उसके माध्यम से ज़मीनों पे लैंड जिहाद का जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसको हटाने के लिए यह बिल लाया गया। और इनका कहना है कि नहीं चाहते थे बिल लाना। भैया, आपने 1995 में जो अमेंडमेंट किया वो संवैधानिक होता है। 2013 में जब अमेंडमेंट लाते हैं तब संवैधानिक होता है। लेकिन हम जब इस बिल के माध्यम से लोगों का भला करने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि असंवैधानिक है, इसको नहीं लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए था, मैं पूछना चाहता हूं नसीम भाई से।
इसलिए नहीं लाना चाहिए था कि 500 की करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह में दे देना होता है, इसलिए नहीं लाना चाहिए था। 5 स्टार होटल 12,000 रुपए प्रति माह में दिया गया। सदन में भी अमित शाह जी ने बोला था, माननीय गृह मंत्री जी ने, क्यों नहीं लाना चाहिए था? करोड़ों की प्रॉपर्टियां 1 रुपया प्रति माह के किराए पे दे देना है, इसलिए नहीं लाना चाहिए था। तो इनका लॉजिक कहीं ना कहीं वह जो है पसमानदा मुसलमान भी समझ चुके हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कोई है आज के डेट में इस बिल का सबसे ज्यादा लाभार्थी है तो पसमानदा मुसलमान है, और बहुत खुश है वो तो जगह जगह पे निकल करके और थैंक यू मोदी जी और इस बिल के बारे में लोगों को बता रहा है। लेकिन रत्नाकर जी एक मिनट, लेकिन नसीम खान कह रहे हैं कि जो जिनको भाजपा बता रही है कि वो खुश है, बोले वो 10 लोग, कहीं 50 लोग, कहीं 100 लोग। अब वो कह रहे हैं विरोध करने वालों के साथ लाखों लोग हैं। रत्नाकर जी नहीं, शायद नसीम खान वो वीडियो देख रहे होंगे जो इनको व्हाट्सएप पे भेजा जा रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है अमिताभ जी कि आज देश के पसमानदा मुसलमान हर वर्ग जो खुश है, और व्यक्तिगत लोग भी जो है सर्वे करते हैं और लोगों से मिलते हैं और पता चलता है कि इस बिल में कितने लोग समर्थक हैं और कितने लोग जो है सिर्फ अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में अब दूसरा शाहीन बाग नहीं बनेगा। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे बैठे हैं जो जहर ई इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो जहर ई मतलब कहने का है ऐसे लोग जो है समाज में जहर ही फैलाने का काम करते हैं। वो लोगों को सच बताने का काम नहीं करते हैं। अगर सच बता दें, 2-4 पॉइंट्स भी अगर बता दें, जहां तक मोटा मोटी आपने सुना होगा कि 2-3 पॉइंट्स में इन लोगों को ऑब्जेक्शन है कि गैर मुसलमान को जो है क्यों रखा, ये इस तरह के सिर्फ इनका विरोध है। तो और DMK क्यों पावर दिया गया, वो सारी चीजें, ये 1-2 जो है वो इनका विरोध है, और उसका भी तर्क है क्यों किया गया है, सदन में भी दिया गया है, और मैं आपके समक्ष भी वो सारी चीजें रख सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो चीजें समाज के हित में हो रही हैं, जो पसमानदा मुसलमानों के हित में हो रही हैं, जो सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए ये जहर फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? जो संविधान ये कहता है कि संसद में कानून कोई बन गया है, उसका पूरे देश में वो लागू होगा, किसी भी राज्य में लागू होगा, वहां पे ममता बनर्जी ये असंवैधानिक बात क्यों कर रही है कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? और आपने देखा कि मुर्शिदाबाद जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पे कितनी तेजी से हिंसा फैला, कितने लोग घायल हुए और हिंसा का शिकार बने। ये इन्हीं के जहर का ही तो परिणाम है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम तेजस्वी यादव जी कह रहे कूड़े में फेंक देंगे। भाई ओवैसी जी तो सदन में ही बिल को फाड़ देते हैं, काम खुद करते हैं ये असंवैधानिक, और आरोप लगाते हैं कि हम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और सुप्रीम कोर्ट पे मुझे लग रहा है 12 से ज्यादा याचिकाएं जो है पहुंच गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे संसद के अनुच्छेद 32 में ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी संसदन में कानून बनता है, उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और जाकर के सुप्रीम कोर्ट अगर ये पाता है कि अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तभी वह इस कानून को रद्द कर सकता है, अन्यथा वो सरकार के कानून को मान्यता देता है, जैसा कि उसने CAA में भी दिया, 370 में भी दिया, और 3 तलाक में भी देखा इन्होंने मुंह की खाई है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट तो जाते ही है और मुंह की खाकर चले आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी व्यक्ति जा सकता है, भाई संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप किस मंशा से और किस लिए जाते हैं ये जरूरी है। याकूब मेनन आतंकवादी को छुड़ाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये लोग भगवान राम को काल्पनिक बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो देश की जनता ये समझती है कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, तो उसकी मंशा क्या है आपकी, ये देश की जनता आज समझ सकती है। मंशा दिख रही। मैं अजहरी साहब के पास आऊंगा, फिर नीति जी के पास। अजहरी साहब, कोई सरकार, कोई सूबाई हुकूमत ये कैसे कह सकती है कि हम अपने यहाँ कानून लागू नहीं होने देंगे? ये कोई घर का खेल है क्या? पहले ऐसा बवाल जम्मू कश्मीर में था, 370 हट गए, अब वहां भी सीधा है। हिंदुस्तान का कोई सूबा ये कैसे कह सकता है कि हम हिंदुस्तान की संसद के द्वारा पारित कानून को अपने यहां नहीं लागू होने देंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे? ये कोई बच्चों का खेल है क्या अजहरी साहब?
मेरे बाद भी आपने तकरीर की, नसीम भाई के बाद भी आपने तकरीर की, लेकिन आपने ये भाजपा के जो प्रवक्ता बोले इन्हें आपने कोई नसीहत नहीं की अपनी 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 तकरीर में। उन्हें भी दे देंगे ये नसीहत। अभी पहले आपसे प्रश्न पूछ लें। जी जी, उन्हें भी नसीहत दे देंगे, आपके बाद उनको ही दे देंगे नसीहत, है ना? आपके बाद उनको ही नसीहत दे देंगे। हाँ, भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो हैं इनसे मैं ये मैंने कहूंगा पूछा साहब, आपसे, कोई राज्य सरकार, एक मिनट अजहरी साहब, नो, कोई राज्य सरकार देश के कानून को अपने यहां लागू होने से रोक सकती है क्या? मैंने सिर्फ ये पूछा। देखिए सरकार क्या कर सकती है, वो जो ममता बनर्जी के बयान की शायद आप कर रहे हैं बात। जी हाँ, ममता बनर्जी के बयान की बात है। ममता बनर्जी के किसी प्रवक्ता से पूछें, वो लोग विधानसभा में करेंगे तय कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं। उन्होंने खुले हुए लफ्जों में वक्फ बिल समर्थन करने वालों के खिलाफ बोला है, हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि और जो भी हो, जिन लोगों ने भी ये जान करके भी, जिन पार्टियों के सदस्यों ने सदन में खड़े होकर के वो जानते थे कि हम हार जाएंगे, हम जीतेंगे नहीं क्योंकि बहुमत में नहीं है हम, और सत्ता और पावर और बहुमत का दुरुपयोग करने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग किसी हाल में मानने वाले नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन लोगों ने ये जानते थे कि हार जाएंगे लेकिन योद्धाओं की तरह जालिमों के सामने खड़े रहे। और सुने आप रत्नाकर जी, जहरीला कौन है, कभी जाइए गिरिराज सिंह को आप सुन लीजिए, जाइए नीतीश राणा के बारे में बोलिए, हिम्मत हो, अगर आप पे सीने में दम है तो आप जाइए। बहुत सारे भाजपा के और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के नेता रोज मुसलमानों को देते हैं गालियां। गाजी मियां की दरगाह पे जाकर के जो लोग भगवा झंडा लहरा रहे थे, कभी उनके लिए बोलिए आप। नूर अहमद अजहरी के लिए बोलना आसान है, क्योंकि हम जैसे लोगों को आप अगर गाली नहीं देंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। सिर्फ इसीलिए टीवी पर आपको बिठाया गया है कि आप मुसलमानों को टारगेट करो, मुसलमानों को गाली दो। दूसरी बात यह है, अमिताभ जी, ठीक अजहरी, ये सुना, आखिरी बात कह लूं मैं, आखिरी बात एक मिनट रुकिए, उनकी बात जी जी। देखिए, जो जिस पार्टी की सरकार में हमें हमारी छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत ना हो, जिस पार्टी की सरकारों में हमें अगर मस्जिद के अंदर जगह ज्यादा हो गई है और हमने दो मिनट मैं आपको अभी अवसर दूंगा, और अगर सड़क पर नमाज हमने पढ़ ली है तो साहब हम पे FIR होगी, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो नूर अहमद अजहरी, अभी रुकना होगा, अजहरी साहब अब रुकना होगा, आप यू मेड योर पॉइंट, अब रुक जाओ। मेरे पास है